अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये ज़रा इस नौजवान की छोटी सी जो वीडियो है वो आप देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये बात सुनिए, ये बात क्या करना चाहते हैं और ये मौलाना साहब के बारे में बात कर रहे हैं। ये गौर से सुनिएगा। तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो स्पेशली मौलाना फजल रहमान के लिए है, क्योंकि अगर हम किसी से नफरत करते तो बिला वजह किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी को गलत कहते तो बिला वजह किसी को गलत नहीं कहते, हम किसी पर तनकीद करते तो बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करते। मौलाना फजल रहमान ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ, मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा थे। लाल मस्जिद और सैकड़ों मदारिस पर ड्रोन हुए, फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा थे। 2016 में इस्लामाबाद में मंदिर के लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई, फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा थे। नवाज शरीफ ने कादियानियों को बहन भाई कहा, फजल रहमान ने इनका साथ नहीं छोड़ा। राना सनाउल्लाह ने कादियानियों को मुसलमान भाई कहा, फजल रहमान ने चुप का रोज़ा रखा। मुमताज़ कादरी जो कि आशिक़ रसूल था, जिसने गुस्ताखों मौत की गांठ उतार दिया था, इसको फांसी दी गई, फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा था। परवेज़ रशीद ने मदारिस को जहालत की फैक्ट्रियाँ कही, फजल रहमान चुप रहा। एमल वली ने मदारिस की बेहुरमती की और अकोड़ा खटक मदरसे को दहशतगर्दों का अड्डा कहा, फजल रहमान ने इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया। फजल रहमान के साथी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने लड़कों के साथ मदारिसों में चकला खोल दिया था, रुसवा होने पर फजल रहमान ने कुछ नहीं कहा। मिफ्ता इस्माइल ने कुरानी आयात की बेहुरमती की, फजल रहमान ने कुछ नहीं कहा। जरदारी ने अपनी बेटी की शादी एक कादियानी से करवा दी, फजल रहमान ने कुछ नहीं कहा और ना उससे ताल्लुक ख़त्म किया। पिछले साल असद महमूद ने पूरी डांस पार्टी इंजॉय की, फजल रहमान ने कुछ नहीं कहा। पिछले साल में बजट में नई सिनेमाओं के लिए बजट मंजूर किया, फजल रहमान खामोश रहा। म्यूजिक आलात की दरामद पर टैक्स खत्म किया, मगर फजल रहमान खामोश रहा। और 5000 म्यूजिक टीचर्स भर्ती करने का फैसला किया, तो फिर भी फजल रहमान खामोश रहा। इसी तरह बेशुमार मौके पर फजल रहमान खामोश रहा है और हर गुनाह में, हर काम में हुकूमत के साथ और हर वक्त फ़िरौनों के साथ ये शामिल रहा है। अब इसराइल के साथ तिजारत शुरू कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, फजल रहमान झूठ का सहारा ले रहे हैं। पाकिस्तानियों, उलमा हमारी जान है, उलमा पर हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन ये शख्स ना मौलवी हो सकता है और ना ये शख्स कभी आलिम हो सकता है। सुन लिया व्यूअर्स, न ये आलिम है न ये कुछ और किस एजेंडे पे और किन के एजेंडे पे ये सारी उसने बातें बताई है। आपने देख भी ली और आपने सुन भी ली। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नौजवान के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।